फरहान की हानिया के साथ एक बड़ा रोमांटिक किस्म का ब्राइडल फोटोशूट भी सामने आया है। असल मामला क्या है, इनके बीच में तलाक वाकई हो गई या नहीं हुई है, क्या रीजन है, और एक सबसे बड़ी बात ये कि इन दोनों की यानी कि उर्वा की और फरहान की एक फिल्म रिलीज होने वाली है। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे और खुशबाश होंगे। जनाब अली, फरहान सईद, उर्वा हुसैन और हानिया आमिर, ये एक ऐसा ट्रायंगल बन चुका है जो कि ट्रायंगल नहीं बल्कि अब एक सर्कल बन चुका है। आप सर्कल में जिस तरह घूमते जाएं तो आपको कभी उसका एंड नहीं मिलता। बिल्कुल इसी तरह से पिछले साल से लेकर अब तक जो खबर कंफर्म नहीं हो पा रही थी, कभी कहा जा रहा था कि उर्वा की दूरियां हो गई हैं फरहान से, कभी कहा जा रहा था इनके बीच तलाक हो चुकी है, और कभी कहा जा रहा था कि अभी तलाक नहीं हुई, अभी सिर्फ दूरियां हैं, मगर कुछ अरसे के बाद इनकी सुलह दोबारा से हो जाएगी। फिर कहा गया कि इनकी सुलह हो चुकी है। फिर उर्वा के वालिद ने इस बात की तरदीद की। जब आपको याद होगा पिछले साल हमने आपको ये खबर दी थी कि इन दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं रही हैं, और वो जो नाचाकियां हैं उनकी वजह अब कौन बंदी सामने आ रही है। और फिर आपको पता है कि अभी कुछ ही दिनों पहले फरहान की हानिया के साथ एक बड़ा रोमांटिक किस्म का ब्राइडल फोटोशूट भी सामने आया है। असल मामला क्या है, इनके बीच में तलाक वाकई हो गई या नहीं हुई है, क्या रीजन है, और एक सबसे बड़ी बात ये कि इन दोनों की यानी कि उर्वा की और फरहान की एक फिल्म रिलीज होने वाली है, जिसका कि 18 अक्टूबर को एक ट्रेलर लॉन्च था। और उस पर जब ये दोनों सामने आए और जिस तरह से इन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर उसके बाद इग्नोर किया, उसके बाद लोगों की चैमगोइयों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। तो ये तमाम चीज़ें आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे तमाम चीज़ें किस तरह से हुई और किस तरह से ख़राब हुई और अब आगे क्या होने जा रहा है। सबसे पहले आप लोग जानते हैं 2016 के दिसंबर में एक पुरतायुश और एक बड़ी सोलफुल शादी हुई उर्वा और फरहान की। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, और इन्होंने अपनी वेडिंग का जो प्लेस था वो लाहौर की बादशाही मॉस्क यानी कि बादशाही मस्जिद का इंतखाब किया था। उर्वा ने बहुत ही एलिगेंट ड्रेस पहना था, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, और उसके बाद ऐसा लगता था जैसे इस जोड़ी को नजर लग जाएगी। जैसे कि आपने देखा शोबिज में आए रोज जोड़ियां टूट रही हैं, बन रही हैं। 2016 दिसंबर की हुई शादी जो है 2021 में आकर टूटने की बातें फैलने लगी। उसके बाद आप लोगों को हमने बताया था कि ये जो इनकी फिल्म है टिच बटन, ये पिछले साल से ही बन के कंप्लीट थी। और फिर हमने आपको बताया था कि जब ये फिल्म बन रही थी तो इसमें उर्वा और फरहान दोनों की पार्टनरशिप शामिल थी, और वहीं से इनके दरमियान जो हैं कुछ इस तरह के इख्तलाफात सामने आए कि वो इख्तलाफात अपने अरूज पे पहुंचे, और उसके बाद उर्वा ने फरहान से मुबैना तौर पे तलाक ले ली। लेकिन जब तलाक की खबरें सामने आईं तो उस वक्त उर्वा के जो वालिद थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आए, आग बबूला हुए, और उन्होंने आकर इस खबर की तरदीद कर दी। लेकिन फिर उसके कुछ अरसे के बाद जब देखा गया कि उर्वा और फरहान की बढ़ती हुई दूरियां, खास तौर पे उर्वा का फरहान से बिल्कुल सेपरेट रहना, अलग घर में रहना, उसने दोबारा से इन खबरों को हवा दी। और फिर उसके बाद आपने देखा कि शोबिज की एक शादी थी, मुझे उस पर्सनालिटी का नाम भूल गया है, वहां पर उर्वा और फरहान दोनों इनवाइटेड थे। जब ये लोग वहां पर शादी पे पहुंचे तो दोनों ने एक दूसरे को टोटली इग्नोर किया। उर्वा का फरहान की तरफ एक नजर भर के भी ना देखना फिर से इन खबरों को हवा देने लगा। लेकिन पिछले साल से लेकर अब तक उनकी तलाक का मुअम्मा जो है वो हल ना हो सका। अब फाइनली फरहान और उर्वा की तलाक की खबरें सामने आ गई हैं, और कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पे, जो मेरा सोर्स है वो ये कह रहा है कि इनके दरमियान में दूरियां 100% कन्फर्म्ड है, तलाक भी 100% कन्फर्म्ड है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उर्वा आखिर फिर इस चीज़ को क्यों छुपा रही हैं। इस हवाले से फरहान ने भी अपना रद्दमल जारी किया था कुछ अर्सा पहले। मैं आपको वो रद्दमल भी बताऊंगी, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि इस वक्त जो मेरा सोर्स है उसका ये दावा है कि जनाब उर्वा और फरहान ने तलाक की खबर को इसलिए छुपा कर रखा क्योंकि उनकी फिल्म आने वाली थी टिच बटन, जिसका अभी 18 अक्टूबर को ट्रेलर लॉन्च हुआ। और उस ट्रेलर लॉन्च के अंदर जो बाकी कास्ट थी वो लोग भी आए। ईमान अली मशहूर मॉडल हैं, वो भी वहां पर आई, उन्होंने भी साड़ी जेबतन की हुई थी। उर्वा जो है वो बहुत ही सिंपल और एलिगेंट दिखाई दी, और फरहान जो थे वो अक्सर उर्वा की तरफ देखते थे, लेकिन जैसे उर्वा देखती थी वो फौरन नजरें चुरा के दूसरी साइड पे देखना शुरू कर देते थे। और आपको मैं ये बताऊं कि पिछले साल से लेकर अब तक इस जोड़ी के बीच में आई दूरियों के दौरान जब फरहान सईद से पूछा गया कि आप बता क्यों नहीं देते आखिर कि आपका रिश्ता टूटा है या नहीं टूटा, लोगों को, फैंस को आप धोखे में क्यों रख रहे हैं, तो इस पे उन्होंने कहा था कुछ अर्सा पहले, उन्होंने कहा था, मैं एग्जैक्ट आपको उनके वर्ड्स पढ़ के सुना रही हूँ। फरहान ने कहा था
कि मैंने और उर्वा ने ये फैसला किया था कि हम अपनी ज़िंदगी को पब्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि अवाम के पास हर चीज़ के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। ये बात तो सच है, क्योंकि जब भी किसी की तलाक होती है लोग बहुत बुरे बुरे कमेंट्स पास करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, और उनके कुछ तबसरे जो हैं वो बहुत तकलीफ दे हो सकते हैं, यानी कि लोगों के। उसके बाद फरहान ने कहा, हम अपनी निजी ज़िंदगी को अपने तक ही रखना चाहते हैं। उसके बाद आपको याद होगा कि इनकी जो खबरें हैं वो पिछले साल 2021 के नवंबर में ही मैंने आपको बता दी थी, उस वक्त से चल रही हैं। लेकिन फरहान की तरफ से कभी भी इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की गई थी, लेकिन इनके रवैये और इनका एक दूसरे को देखने का स्टाइल जो है वो हर चीज़ को अयां कर देता है। अब फाइनली पिछले साल से लेकर अब तक ये बात छुपाई जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि आखिर इनके बीच में जो दूरियां हैं उसमें जो तीसरा बंदा है वो कौन है। तो तीसरी जो बंदी का नाम लिया जा रहा है वो है जी हानिया आमिर। और हालांकि हानिया आमिर जो हैं वो ये कहेंगी कि अभी अभी रिसेंटली उन्होंने फरहान के साथ एक ब्राइडल फोटोशूट किया है महावजाहत का, और उनका ये कहना है कि वो तो उनका सिर्फ एक प्रोजेक्ट है जो वो उनके साथ कर रही है, लेकिन आंखें जो होती हैं वो अपने दिल का हाल जो है वो अक्सर बयान कर देती हैं, आंखें धोखा नहीं देती। इश्क और मुश्क के बारे में कहा जाता है कि वो छुपाए नहीं छुपते। फरहान का हानिया की तरफ झुकाव और उनको देखने का जो तरीका है वो हरगिज वो नहीं था जो उर्वा के लिए था। तो जनाब अली, अब सोर्सेज ने ये बात कह दी है कि उर्वा और फरहान की पिछले साल से ही तलाक हो चुकी हुई है। दोनों अलग अलग रहते हैं। फरहान जो है अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन उर्वा की ज़िंदगी में आज भी फरहान की जगह कहीं ना कहीं मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद ये दोनों एक दूसरे को शदीद तरीन इग्नोर करते दिखाई देते हैं। लेकिन जब एक दूसरे को इग्नोर कर रहे होते हैं तो उसी दौरान एक हल्का सा भी जो एक बीच में तवक्कुफ आता है ना, उस दौरान ये एक दूसरे को नज़र भर के देखते हैं और उसके बाद फिर एकदम नज़रें चुराकर कहीं और देखने लगते हैं। ये चीज़ें लोगों से छुप नहीं सकती हैं। फरहान के बारे में ये र्यूमर्स फैल रही हैं कि वो हानिया के साथ अपनी ज़िंदगी आगे शुरू करना चाहते हैं। हानिया की थोड़ी इमेच्योर नेचर है, वो बहुत सारे लोगों को पसंद करती हैं, दोस्तियां करती हैं, लेकिन वो शादी की तरफ हरगिज अभी नहीं आती। बात करें फरहान की, तो फरहान की ज़िंदगी में अब वो वक्त नहीं रहा कि वो अभी फ्लर्ट्स या डेटिंग की तरफ जाएं। वो अपनी ज़िंदगी में सेटल होना चाहते हैं। फरहान के सोर्स ऑफ इनकम की अगर आप बात करना चाहें तो फरहान जो हैं वो अच्छे और उनके पास यानी अच्छा खासा पैसा है, वो ठीक कमाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो सिर्फ एक गुलकार नहीं है, बल्कि उनका गुलबर्ग लाहौर के अंदर कैफ़े रॉक के नाम से एक होटल भी है और वहाँ से अच्छी खासी उनको इनकम भी होती है। और उर्वा के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करके टिच बटन फिल्म भी बनाई थी, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि इसके बाद यानी इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद ये जोड़ी जो है ये अपनी अलहदगी का फाइनल ऐलान करेगी। तो ये थी अब तक की तमाम बातें जो मैंने आपको बताई हैं। मैंने आपको बताया कि कब इनकी शादी हुई, मैंने आपको बताया कैसे इनकी शादी हुई, मैंने आपको बताया कब इनकी शादी टूटी, क्यों टूटी, कैसे टूटी, इनके बीच में जो र्यूमर्स हैं वो क्या हैं और टिच बटन की कहानी क्या है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले साल एक ड्रामा रिलीज़ होने वाला था। उस ड्रामे का नाम था मेरी शहजादी डायना। उसमें भी फरहान और उर्वा को कास्ट किया गया था, लेकिन इनकी पिछले साल जब ये सारे मामलात इनके ख़राब हुए तो उसके बाद मेरी शहजादी डायना से उर्वा मूव ऑन कर गई थी। उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल भी इस ड्रामे में काम नहीं करूँगी, इसलिए बाद में न्यू कास्ट के साथ इसको किया गया था। और उर्वा जो हैं वो अब बहुत ही बुझी बुझी सी और दुखी दुखी सी दिखाई देती हैं। फरहान भी उसी तरह से दिखाई देते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे हानिया के उनके ज़िंदगी में आने के बाद जो चीज़ें हैं वो काफ़ी चेंज हुई हैं, काफ़ी हद तक बदली हैं। लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद उर्वा हैं वो इसलिए मंजर आम पर आई हैं टिच बटन के प्रीमियर पे कि वो ये लोगों को पैगाम देना चाहती हैं कि वो आज भी फरहान के साथ है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। आप लोगों को अब क्या लगता है इनके बीच में जो दूरियों की वजह है, क्या वो वाकई हानिया आमिर है, या आपको लगता है कि पिछले साल हानिया नहीं थी बल्कि हानिया अब फरहान की जिंदगी में आई है, या आपको लगता है कि इनके बीच में जो दूरियां हैं उसकी वजह कोई और है? बहुत सारी वजूहात में एक वजह इनकी फिल्म के दौरान असल में इनके बीच में दूरियां पैदा हुई थी जब ये टिच बटन फिल्म बनाना शुरू हुए थे। तो आपको जो कुछ भी लगता है आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मैं पर्सनली आपको जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।